नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 21 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं, इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। और साथ ही पाकिस्तान के बारे में अमेरिका ने जो चीज़ बोल दी है, अमेरिका के CIA ऑफिसर ने जो चीज़ बोल दी, इसके बाद तो शायद पाकिस्तान को डूब के मर जाना चाहिए। वही बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका के फाइटर जेट एक देश का चक्कर लगा रहे हैं और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि गाजा में इस समय 22 यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता था और क्या कुछ हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही नेपाल में फिर से जनजी प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्या वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। इस वजह से आज की खबरें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम बड़े बड़े मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे मेन हेडलाइन की जो खबर है वो इजराइल और ईरान के हवाले से निकल के सामने आ रही है। दरअसल खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला ना करता तो उसके बदले इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकता था। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और ये खबर किसी गोदी मीडिया चैनल से भी निकल के सामने नहीं आई है, ये खबर बाकायदा एक पॉडकास्ट से आई है। दरअसल एक शख्स है जिनका नाम है जॉन कुरियाको। जॉन कुरियाको CIA में ऑफिसर थे, एक अच्छे खासे रैंक पे थे। इनके बयान, इनके परसेप्शन हमेशा से ही सही साबित हुए हैं। और इनका जब पॉडकास्ट लिया जा रहा था तब इनसे पूछा गया कि आखिर अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला क्यों किया। सवाल बड़ा वाजिब था कि भाई ईरान अगर न्यूक्लियर बना लेगा तो इससे अमेरिका को क्या नुकसान था, इससे मिडिल ईस्ट में तो नुकसान हो सकता था, लेकिन वेस्ट कंट्री में क्या दिक्कत थी। अब इसके जवाब में इन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप सुन लीजिए, फिर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। The reason, though, I'm told, that Donald Trump decided to bomb Iran was that the Israelis said, for the first time, if you don't bomb Iran to take out these deep bunkers, we're going to use nuclear weapons. And they had never threatened that before. And so Trump said, bombing Iran might actually save us from the start of World War III. If it keeps the Israelis from using nuclear weapons. So according to your source, the Israelis told the President of the United States. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जॉन कुरियाको ने साफ तौर पे कहा है कि इजराइल ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करके उनके न्यूक्लियर साइट को तबाह नहीं करेंगे, अगर उनके न्यूक्लियर सेक्टर को तबाह नहीं करेंगे तो हम अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करके उसको तबाह कर देंगे। अब ऐसा इजराइल ने क्यों बोला, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट था वो जमीन के इतने अंदर था कि इजराइल के साधारण बम वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। इस वजह से इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि हमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चाहिए, हम किसी भी सूरत हाल में उसको तबाह और नेस्तनाबूद नाबूद करना चाहते हैं। अगर आप हमारी मदद करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपने न्यूक्लियर बम को निकाल देंगे। अब ये बात जब अमेरिका ने सुनी तब अमेरिका का कहना है कि ये बात इजराइल ने जब हमसे बोली तब हमें लगा कि अगर हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे तो इजराइल न्यूक्लियर बम निकाल देगा। और न्यूक्लियर बम अगर दाग दिया इजराइल ने तो आने वाले टाइम में फिर सूरत हाल जो होंगे वो धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ जाने लगेंगे। इस वजह से हमने अपने B-2 बॉम्बर को भेजा, उसमें क्रूज मिसाइलें लगाई और उसके बाद हमने ईरान के न्यूक्लियर सेक्टर पे हमला किया है। अब ये बात जब CIA के ऑफिसर ने साफ तौर पे बोली तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में हड़कंप मचनी है। और ये बात अब जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है। तमाम लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान ने भी जॉन कुरियाको को धमकी दी है। जॉन कुरियाको ने दरअसल एक बात बोल दी थी, इन्होंने कहा था कि जिस हिसाब से भारत और पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत के आगे कहीं भी स्टैंड नहीं करता। अब ये बात जैसे जॉन कुरियाको ने बोल दी, फौरन पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई और कहा गया कि जॉन कुरियाको को हम जान से मार देंगे। कुरियाको के लिए जब ये बात पाकिस्तान की तरफ से बोली गई तब जॉन कुरियाको ने पॉडकास्ट में ही जो कुछ कहा, इसको सुनने के बाद आप हंसेंगे भी और आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका पाकिस्तान की कितनी इज्जत करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है। दरअसल जॉन कुरियाको ने साफ तौर पे कहा कि जैसे धमकी भरे खत मुझे मिलते हैं
ऐसे धमकी भरे खतों से मैं सुबह सुबह अपना पिछवाड़ा साफ करता। ये एग्जैक्ट शब्द थे, आई वाइप माई एस, एग्जैक्ट शब्द यही थे कि मैं अपना पिछवाड़ा साफ करता। अब पाकिस्तान की धमकियों के लिए CIA का ये जवाब, यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी का ये जवाब आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगली खबर गाजा से बड़ी अफसोसनाक निकल के सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के अंदर अब बच्चों का जो मुस्तकबिल है बड़े अंधकार में और बड़े खतरे में है। दरअसल पाकिस्तान के अंदर 38 यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांच थी, यानी जैसे एक यूनिवर्सिटी है उसकी एक ब्रांच यहाँ है, दूसरी की यहाँ है, तीसरी यहाँ है, 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी जो फिलिस्तीन के अंदर थी उसकी लगभग 38 ब्रांच थी। इजराइल ने जानबूझ के फिलिस्तीन और गाजा के मुस्तकबिल पे ही चोट करने के लिए कि बच्चे कभी पढ़ ना पाए, कोई शिक्षा न ले पाए, 38 में से 22 ऐसे यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया है जो लगभग पूरे फिलिस्तीन के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। 22 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 90% से ज़्यादा तबाह हो गई हैं और उनको अगर आज रिस्टोर करने की कोशिश की जाए तो रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि कम से कम 20 साल लग जाएगा। यानी अभी की जो गाजा की पीढ़ी होगी, जो बच्चे इतनी मारकाट के बाद सर्वाइव कर पाएंगे, जो इतनी जुल्म सितम के बाद अपने आप को बचा पाएंगे, उनके लिए बहुत बुरी और उनके गार्जियनों के लिए बहुत बुरी खबर है कि वो सर्वाइव तो कर लेंगे लेकिन शिक्षित नहीं बन पाएंगे। और गाजा के लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो अपने बच्चों को कहीं विदेश मुल्क में भेज के उनको शिक्षा दिलवा सके या फिर उनकी हाई क्वालिटी में एजुकेशन करवा सके। तो ये लोग घर बैठ के क्या बनेंगे? एक पढ़ा लिखा ना होना, गरीब होना, मन में दुश्मनी की आग होना, ऐसे लोग क्या बनेंगे? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुल के नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप बहुत डिटेल में समझ चुके होंगे कि एक तो दिल में दुश्मनी की आग कि फले ने मेरे वालिद को मारा, मेरी वालिदैन को मारा, मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरी पूरी नस्ल तबाह कर दी। और अगर ऐसा इजराइल ने किया है तो ये लोग क्या करेंगे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं से फिर इजराइल और गाजा की जंग रुकेगी नहीं, बस खींच के लंबी कर दी जाएगी। इतिहास जहाँ जहाँ कुरेदा गया है, आप इस चीज़ जान लीजिए, इतिहास को कुरेदने का मतलब केवल जंग और आपस में नफरतें बढ़ेंगी। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चली रही दोस्तों। इधर अमेरिका के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका के 5 फाइटर प्लेन इस समय वेनेजुएला के आसपास दिख रहे हैं और लगातार वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका हमला भी कर रहा है। ये चीज़ें हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो यहाँ से बड़ी कयास लगाई जा रही है कि शायद आने वाले टाइम में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच भी तनातनी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पहली बार ऐसा होगा कि अमेरिका अपनी जंग लड़ने जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की अपनी किसी से कभी कोई झड़प, किसी से कोई जंग नहीं हुई है। हमेशा ही दूसरों के मैदान में अमेरिका कूदता रहा है। पहला ऐसा मामला होगा जहां पे अमेरिका का अपना निजी मामला है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। उधर बहुत बड़ी खबर नेपाल से निकल के सामने आ रही कि नेपाल के अंदर जनजी प्रोटेस्ट फिर से भड़क गया है। अभी की जो सरकार है उसके खिलाफ नाराज़गी है, उसके खिलाफ लोग धरना दे रहे हैं। और जिन बच्चों ने सरकार को पलटा था, अब उन बच्चों के मन में है कि भाई अगर हम सरकार पलट ही रहे हैं तो किसी और को क्यों बैठाएं? अगर हम कुर्सी पे बैठा ही सकते हैं तो खुद ही बैठे, दूसरों को बैठाने का मतलब और मकसद क्या है? तो नेपाल में भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, लेकिन अब क्या होगा ये देखने लायक चीज़ होगी। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और आज की खबर मैंने काफ़ी छोटी रखी, क्योंकि कई सारे लोगों की डिमांड थी कि भाई खबर को छोटी रखा करो, 18 मिनट 20 मिनट हम बोर हो जाते हैं। तो अब मिक्स रिदम में खबरें आएंगी, कोई 18 मिनट की, कोई 20 मिनट की, और जैसे कोई हेडलाइन होगी तो आपको 8-10 मिनट में मिल जाएगी। खैर, तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।